बच्चों मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट क्वेश्चन नंबर 90 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रिवाल. चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड द एडिशन ऑफ द बुक इज 2020. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है 5 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, जिसमें 2 प्रीमियम के भी इंक्लूड हैं, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 बचा हुआ 1 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या कि इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और 2,40,000 एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास. तो कंपनी ने क्या करा, ये इस तरह से 3 कैटेगरीज बना दी. एक बनाई फुल कैटेगरी और 2 बना दी प्रोराटा कैटेगरीज. फुल कैटेगरी में उन्होंने 1 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर दे दिए. प्रोराटा 1 में उन्होंने 80,000 मांगने वाले को 60,000 शेयर दे दिए और प्रोराटा 2 में उन्होंने 60,000 मांगने वाले को 40,000 शेयर दे दिए. आप जानते हैं जब हम ये टेबल बनाते हैं तो ये 3 कॉलम शुरू के हमेशा सेम रहते हैं. पहला इज फॉर कैटेगरी, दूसरा बच्चों मैं बात कर रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 90. मैंने इसको डिस्कस किया था आप लोगों से. ये बताया था कंपनी ने 3 कैटेगरीज बनाई थी, एक फुल की, 2 और 2 प्रोराटा की. फुल वालों में हम लोगों ने 1 लाख शेयर मांगे थे, उन्हें 1 लाख शेयर अलॉट भी कर दिए गए. प्रोराटा 1 में लोगों ने 80,000 शेयर मांगे थे, उनको 60,000 शेयर अलॉट करे गए. और प्रोराटा 2 में लोगों ने 60,000 शेयर मांगे थे, उनको 40,000 शेयर अलॉट करे गए. तो बच्चों एप्लीकेशन मनी 5 रुपये था. देखिए आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में रिसीव कैटेगरी 1 का आया 5 लाख, 2 का आया 4 लाख और 3 का आया 3 लाख. टोटल हो गया 12 लाख. कैपिटल में गया अलॉटेड शेयर के हिसाब से पैसा 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख यानी 10 लाख. और कैटेगरी 1 और 2 जो आपके प्रोडाटा के 1 और 2 हैं उनका 1-1 लाख रुपये अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया. एक्सेस मनी 2 लाख रुपये अलॉटमेंट में चला गया. तो आप देख सकते हैं शुरू की जो 2 एंट्रीज हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख लिखा गया है. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख लिखा गया है बच्चों. आगे की एंट्री अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों. बाद बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू कराई गई है. अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपये पर शेयर है, जो उसमें 2 रुपये एप्लीकेशन कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम के हैं. तो आप देख सकते हैं 2 लाख इंटू 4 8 लाख अलॉटमेंट में गया, 2 लाख इंटू 2 शेयर कैपिटल में गया और 2 लाख इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गया. टोटल 8 लाख. 8 लाख में से 2 लाख पहले आए हुए हैं. तो रिसीविंग के वक्त देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 6 लाख लिखा गया है. अरियर में ये 6100 है. वो कैसे आया है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों. यहाँ पर आपको 2 डिफॉल्टर्स थे. एक डिफॉल्टर था आपका जो है कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था, उसके 1000 शेयर थे और कैटेगरी 1 फुल वालों की थी, इसलिए उनका अरियर 4000 आया. दूसरा डिफॉल्टर जो है वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता था, उसके अप्लाइड शेयर 1200 दे रखे थे. तो हमने पहले उसके अलॉटेड शेयर निकाले जो 900 आए. फिर उसका एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाला जो कि आपका 900 रुपये आया. ठीक है, और फिर उसको जो है हमने उसके अगले उससे बात करते हैं बेटा अगले वीडियो में इसके बारे में. बच्चों मैं क्लियर कर रहा हूँ सेकंड जो 2100 रुपये अरियर आया अलॉटमेंट पे. तो बच्चों वो जो एप्लीकेंट थे वो दे रखा था कि जो एप्लीकेंट थे वो 1200 थे. तो हमने उनके अलॉटेड शेयर निकाल लिए पहले. 60,000 अपॉन 80,000 इंटू 1200 करेंगे तो उनके अलॉटेड शेयर 900 आ जाएंगे. फिर उनका एक्सेस एप्लीकेशन में निकालने के लिए उसने कितने फालतू शेयर मांगे थे, वो तो 300, बिकॉज 1200 शेयर मांगे थे, 900 उनको शेयर मिले थे. तो उनका एरियर आ गया आपका, उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया 300 इंटू 5 1500. अब उन्हें देना है 900 इंटू 4 3600. 3600 में से 1500 पहले से आया है एप्लीकेशन का, तो 3600 में 1500 माइनस कर दीजिए, 2100 आ जाएगा इसका अरियर. वो 3 स्टेप वर्किंग के थ्रू निकाला गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अरियर 6100 आ गया और बैंक में आ गया 593,900. फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कराई गई, वो 2 लाख इंटू 2 4 लाख से. और फर्स्ट कॉल पे अरियर 3 तरह के लोगों का आया है. कैटेगरी 1 के 1000 शेयर का, कैटेगरी 2 के 900 शेयर का और कैटेगरी 3 के 1200 शेयर का. ठीक है बच्चों, उन्हीं को जोड़ के 6200 आ गया. बचा हुआ 393,800 बैंक में आ गया. बात बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली कह रखा था कि उन शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया कैटेगरी 1 और 2 के शेयर्स का, जिन्होंने जो है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिए. तो कैटेगरी 1 वालों के पास 1000 शेयर थे, तो उस समय 9 रुपये कॉल्ड अप हुए थे, आखिरी के 1 रुपये कॉल्ड होने बाकी थे कैपिटल के. तो 1000 इंटू 9 और 900 इंटू 9 दोनों जोड़कर हो गया 17,100. प्रीमियम दोनों ने नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट पे था, तो 1000 इंटू 2 2000 और 900 इंटू 2 1800. तो कुल लगे 3800 रुपये प्रीमियम का नहीं मिला. अरियर जो है इस तरह से आया. आप देख सकते हैं इनका 9000 और 2 11,000. 11,000 में 6 माइनस कर दीजिए तो आपका 5,000 इनका मिला हुआ पैसा आ गया. इनका अरियर 6,000 ऐसे आया था, 4,000 अलॉटमेंट पे और 2,000 फर्स्ट कॉल पे. दूसरे वालों का जो अरियर था 2100 अलॉटमेंट पे था और 1800 सेकंड कॉल पे था, 3900 आ गया. तो इनके मिले हुए पैसे 5,000 और 6,000 आ गए. आप देख सकते हैं
11 माइनस 6 5 और 8100 और 1899 माइनस 3900 6000 हो गया। तो इस तरह से इनका मिला हुआ पैसा 5000 और 6000 आ गया, ध्यान रखिएगा बच्चों। दोनों का जब अलग अलग मिला हुआ पैसा होगा तो उसका बच्चों फायदा मिलेगा आपको जब इनका शेयर रीइश्यू करोगे, इसलिए मैंने अलग अलग पैसा निकाल लिया दोनों का। मैं चाहता तो दोनों के शेयर अलग अलग फॉरफिट करता तो 5000 6000 ऑटोमेटिकली निकल आता, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो देखिए 9000 ये, 2000 ये, 11 11 में 6 5, 8100 ये, 1800 ये, 9900 माइनस 3900 हो गया 6000। इस तरह से इनके मिले हुए पैसे हैं। आखिरी कॉल जो की जाएगी वो 1900 शेयर हटा के की जाएगी, तो 1,98,100 इंटू 1 1,98,100 आ जाएगा। आखिरी कॉल पे अरियर केवल थर्ड कैटेगरी वाले को आएगा, उनके लॉटेड शेयर 1200 थे, 1200 इंटू 1 1200 हो गया। 1,98,100 में से 1200 माइनस कर दो, 1,96,900 आ गया इनका बैंक में। फिर इनके शेयर भी फॉरफिट कर लिए जब शेयर फुली कॉल्ड हो चुका था, तो 1200 इंटू 10 12,000 आ गया। अरियर इनका 3600 है, 2400 फर्स्ट कॉल पे और 1200 सेकंड कॉल पे। इनका मिला हुआ पैसा 8400 हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि उन्होंने 1000 शेयर कैटेगरी 1 के और 300 शेयर कैटेगरी 2 के रीइशू करे हैं, कैटेगरी 3 के शेयर रीइशू ही नहीं करे गए। तो कुल मिला के 1300 शेयर रीइशू हुए हैं, 8 रुपये पर शेयर। तो बच्चों देखिए फिर वो 1300 शेयर रीइशू करने की एंट्री देख लीजिए। 1300 इंटू 8 आपका जो है 10,400 होता है, वो बैंक में आ गया। 1300 इंटू 2 2600 शेयर फॉरफिट में आ गया, और 1300 इंटू 10 13,000 आपका शेयर कैपिटल में आ गया। ये तो इनके रीइशू होने की एंट्री, क्योंकि फुली पेडअप मान के रीइशू करा गया था। अब देखिए इनका गेन कैसे निकाला गया है बच्चों। 1300 शेयर रीइशू हुए, ध्यान रखिएगा। और वो उसने कैसे कैसे रीइशू हुए वो देखिए। कैटेगरी 1 के जो शेयर रीशूट थे वो फॉरफिट थे 1000, और कैटेगरी 2 के जो थे शेयर फॉरफिट थे 9,900। दोनों का मिला हुआ पैसा 5000 और 6000 रिस्पेक्टिवली था। थर्ड कॉलम में इनके रीशूट वाले शेयर लिखे गए, कैटेगरी 1 के 1000 और कैटेगरी 2 के 300। तो फोर्थ कॉलम का फॉर्मूला होता है थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम। तो कैटेगरी 1 का तो आ गया 5000, कैटेगरी 2 का आ गया 2000, 5000 2000 हो गया 7000, और जितना डिस्काउंट ऑन रीशू है वो माइनस कर दिया। गेन ऑन रीशू 4400 आ गया, 4400 उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया बच्चों। और इस तरह से इसका गेन निकल आया और क्वेश्चन 90 कंप्लीट हो गया बच्चों।